हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार, डेट है 24 मई, यानी कि यह शनिवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। तो मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 6 बजे से और अभी उठी हूँ मैं और उठते से ही लग गई हूँ अपने काम में। तो सुबह सबसे पहले उठ के लगाना होता है झाड़ू, तो वही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ऊपर से मैंने सीढ़ियों से नीचे तक झाड़ू लगा ली है। आज ऊपर वाली सीढ़ियों में भी झाड़ू लगाई हूँ। हाँ, डेली में तो लगाना नहीं होता है, पर हाँ 1-2 दिन के बाद में ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ हैं ना, उनमें झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ऊपर वाली सीढ़ियों में झाड़ू लग गई है। उसके बाद फिर आंगन में लगाने के बाद ये नीचे वाली सीढ़ियों में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जो नीचे वाली सीढ़ियाँ हैं ना, इसमें डेली में ही झाड़ू लगाना होता है, क्योंकि ना नीचे यहाँ से झाड़ू लगाते हुए नीचे तक झाड़ू लगाना होता है। तो नीचे आंगन में झाड़ू लग गई है मेरे। उसके बाद फिर जो यहाँ पर जो पत्थर लगे हुए हैं ना चीप, तो मैं इनमें भी झाड़ू लगा रही हूँ मेन गेट तक। बाकी जो आइट साइड है वहाँ पर मिट्टी है, तो मिट्टी में जो खरेटे वाली झाड़ू होती है ना, उससे लगा देते हैं, पर वो सप्ताह में 1 बार लगाती हूँ मैं। ज़्यादा गंदा नहीं होता है। जब ज़्यादा गंदा होता है ना, तब उसमें झाड़ू लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेन गेट तक झाड़ू लग गई है। और हमारी जो सुबह की झाड़ू होती है ना, मेन गेट में भी लगाना चाहिए, साफ़ होना चाहिए जो हमारा मेन गेट होता है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है कि सुबह बाहर से लगा के पूरे नीचे तक झाड़ू लगानी होती है। हाँ, बीच में जो हमारे यहाँ रेंट में दीदी लोग रहती थी ना, अगर वो रहती हैं तो कभी वो लगा देती थी, पर अभी छुट्टियां हैं तो वो गांव गई हैं, तो अभी तो मुझे ही लगाना होता है। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर आ गई हूँ मैं अंदर। तो मुझे आज इडली बनानी थी, तो मुझे शाम को बनाना है, क्योंकि बच्चे लोग बोल रहे थे मम्मी शाम को बनाना। तो मैं यहाँ पर ना उसकी तैयारी कर रही हूँ। और आज इडली मैं दाल चावल की बनाऊँगी, क्योंकि मेरे भांजे वगैरह आए हैं, तो बच्चे लोगों को यही सारी चीज़ें पसंद होती है। तो मैंने सोचा चलो मैं इडली बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ना 6 कटोरी चावल लिए हैं और उसमें मैंने थोड़ी सी मेथी दाने डाल लिए हैं। उसके बाद हम चावल को अच्छे से मसल के धुलेंगे, जिससे कि जब तक उसका वो सफ़ेद पानी निकलता है ना, तो वो अच्छे से निकल जाए। और चावल को हम अभी ही धुलेंगे, क्योंकि बाद में धुलते नहीं बनेगा। जब चावल फूल जाता है ना, तो वो मुरमुरा सा हो जाता है, तो बाद में धुलते नहीं बनता है। इस वजह से चावल को हमको पहले ही धुलना है। तो यहाँ पर मैंने चावल धुल के अलग रख दी हूँ। और ये दाल है उड़द दाल, तो ये आधा किलो के करीब है। तो मैं अभी सारी ही दाल भिगा रही हूँ, क्योंकि कुछ दाल मैं इडली में डालूँगी और कुछ दाल के मुझे दही वाले बड़े बनाने हैं। तो मैंने सारी ही दाल भिगा दी है। तो यहाँ पर देखिए चावल भीग गया है, दाल भीग गया है, और अब मैं यहाँ पर अपने लिए चाय चढ़ा रही हूँ। तो चाय चढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर ये वाले रूम में। आज मुझे सुबह से ही कपड़े धुलना था, इनके काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं आज मशीन लगा देती हूँ। मशीन लगा दो, उसके बाद फिर जो घर के थोड़े बहुत काम है ना, वो होते रहेंगे। और कुछ कपड़े हाथ से भी धुलना है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े निकाल के इन्हें आधे घंटे के लिए सर्फ के पानी में भिगा के रखूँगी, क्योंकि ये हॉस्पिटल के कपड़े रहते हैं ना, तो इनमें से थोड़ी बहुत दवाई की स्मेल आती है। तो आधे 1 घंटे सर्फ में भिगा दो, उसके बाद धुलो ना, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे ही कपड़े लेके आ गई हूँ बाथरूम में, और बाल्टी में ना अच्छा सारा घोल बना लूँगी सर्फ का, और उसके बाद सारे ही कपड़े को हम इसमें भिगा देते हैं। तो देखिए जी, सारे कपड़े भिगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। अब मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैं चाय लेके आ गई हूँ। और सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगती है, काम करो ना, पसीना आता है तो फिर प्यास लगती है। और गर्मी इतनी तेज़ हो गई है ना कि हमें बार बार पानी पीना चाहिए। गर्मियों के समय में पानी ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी शरीर में ना पानी की कमी आ जाती है गर्मियों में। तो पानी पीने के बाद फिर मैंने वहीं बैठ के चाय पी ली हूँ। और अभी बच्चे लोग नहीं उठे हैं, और बच्चे ना इतनी जल्दी उठते भी नहीं हैं, क्योंकि रात में वो काफ़ी लेट सोते हैं। और 3 मेरे बच्चे हो गए हैं और 2 मेरे भांजे हैं, तो ऐसे ही ना ये 5 लोग काफ़ी आतंक करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में चाय पी के हो गया था मेरा। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाथरूम में कपड़े धुलने के लिए। कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, तो मशीन में राउंड 1-2 राउंड लग जाएंगे। उसके बाद फिर जो कुछ कपड़े मुझे हाथ से धुलने हैं ना, तो मैं उन्हें हाथ से धुल लेती हूँ। और कपड़े धुल के हो गए थे, उसके बाद अब मैं साथ में नहा भी लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर खाना वगैरह बनाना है।
तो देखिए जी, नहा के आ गई हूँ मैं रसोई में। तो पहले मैंने सबसे पहले बच्चे लोगों के लिए पोहा बना दिया था। तो बच्चे लोगों ने पोहा खा लिए हैं, उनका नाश्ता हो गया है और साथ ही मैं अब लंच की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि गर्मियों के समय में ना सुबह में ही खाना जल्दी बना लो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो अगर जैसे जैसे धूप तेज़ होती है ना तो रसोई में काफ़ी गर्मी लगती है। बाकी फिर घर के कुछ और भी काम है वो मैं बाद में करूँगी। और कपड़े वगैरह मैंने सोचा थोड़ी बाद में डाल दूँगी, क्योंकि कपड़े सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और कपड़े मैं सामने ही डालती हूँ, ऊपर नहीं डालती हूँ। इस वजह से खाने की मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर दूँगी, उसके बाद फिर मेरे जो बाकी के काम है ना वो करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा दी हूँ और सब्ज़ी में बना रही हूँ गिलकी और बरबटी की सब्ज़ी, और साथ ही मेरी दाल भी बन गई है, तो दाल में भी तड़का लग गया है। तो देखिए दाल सब्जी सारी ही तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैं साथ में आटा भी लगा लेती हूँ, तो मेरा इतना काम हो जाएगा और बाकी फिर चावल बनते तक जो मेरे बाहर के काम है ना मैं वो कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल भी बन के तैयार हो गई है, साथ ही सब्ज़ी भी बन रही है। और ये सब्ज़ी बनने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो गिलकी है ना पानी निकालती है, तो उसे सुखाने में काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पर सब्जी दाल तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर, और मैंने साथ में चावल धुल के भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर नाश्ता भी हो जाता है तो अम्मा जी को 11:30 बजे तक खाना चाहिए ही होता है। इस वजह से मैं खाने की जल्दी तैयारी कर लेती हूँ। तो चावल चढ़ा दिए हैं, चावल बनते तक मेरे जो इधर के काम है ना मैं वो कर लेती हूँ। तो पहले मैं कपड़े फैला दूँगी, और जो सारे कपड़े हैं ना मैं यहीं पर फैलाऊँगी, छत में नहीं जाऊँगी, क्योंकि गर्मियों के समय में ना सारे कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं। तो डबल डबल करके सारे ही कपड़े को मैं यहाँ पर फैला देती हूँ। और गर्मियों में वैसे भी 1-1.5 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं। और आज ना लाइट इतनी परेशान कर रही है, हर 10-5 मिनट में लाइट गोल हो रही है। और बीच में मेरे कुछ कपड़े मशीन में डले हुए थे ना, तो ड्रायर होना था, तो उतने समय लाइट भी गोल हो गई थी। इस वजह से कपड़े मेरे और भी ड्रायर नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैल गए हैं। उसके बाद अब हम थोड़ा सा घर समेट लेते हैं, क्योंकि बच्चे लोग सो के उठे हैं तो सब फैला देते हैं। और अभी ना घर बिल्कुल व्यवस्थित नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे लोग घर में दिन भर रहते हैं, तो घर थोड़ी अव्यवस्थित रहता है। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह उठाने के बाद जो बेड शीट है ना उसे मैं ठीक कर देती हूँ, और सोफ़ा के कवर वगैरह हैं ये सारे ही ठीक कर देते हैं। उसके बाद अभी पोछा भी लगाना है। तो यही सारे ना चुटपुट से काम मेरे चलते रहते हैं। तो देखिए जी, सारा ही रूम मेरा सेट हो गया है। यहाँ पर टॉवल वगैरह फैली हुई हैं, तो सभी को मैं तय करके रख देती हूँ। और बच्चे लोग क्या है ना अपना मुंह पोंछेंगे और टॉवल कहीं भी फेंक देते हैं। तो टॉवल वगैरह उठाने के बाद अब मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी। सारे ही घर में झाड़ू लग गई थी, सिर्फ हॉल रह गया था, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग सोए हुए थे और बच्चे लोग काफ़ी लेट उठते हैं, तो ये वाला रूम झाड़ू के लिए रह जाता है। और अभी देखिए लाइट ना बार बार बंद चालू सी हो रही है ना, तो आज पूरे दिन यही प्रॉब्लम रही है। तो यहाँ पर पहले झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद अभी पूरे घर में पोछा भी लगाना है और हल्की फुल्की सी डस्टिंग भी करना है। खाना तो बन गया है और अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है, 10:30 के लगभग हो रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा सफाई का काम करूँगी, फिर 11 बजे के करीब रोटी सेकूँगी। और रोटी सेकते जाते हैं और फिर सभी लोगों को खाना देते हैं, तो इसमें क्या है ना काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई है मेरी, सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है। तो मैं यहीं पर कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई थी। उसके बाद अब बारी आती है डस्टिंग करने की, और ये डस्टिंग करना ना रोज़ का ही काम है, क्योंकि गर्मियों के समय में तो ज़्यादा ही धूल डस्ट आती है, तो रोज़ ही डस्टिंग करना पड़ता है। अगर डस्टिंग ना करो ना तो अजीब सा लगने लगता है घर, बिल्कुल वाइट वाइट सी जो धूल दिखती है ना मुझे टीवी वाले कैबिनेट में, तो मुझे खुद अजीब सा ही लगता है। इस वजह से मैं बाकी जगह हो या ना हो, टीवी वाला कैबिनेट है ना, इसे मैं डेली में ही साफ़ करती हूँ। उसके बाद खिड़की वगैरह साफ़ करने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। और आज ना बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, तो मैंने ये कूलर निकाली हूँ रसोई में रखने के लिए। जो है ना सब्जी दाल तो चलते फिरते बन जाती है, जब रोटियां सेंकते हैं ना उतने समय काफ़ी गर्मी लगती है, तो इसे नीचे करके चला लो ना तो थोड़ी बहुत हवा आ जाती है और सारा काम हो जाता है। उसके बाद भी कूलर और चला लो ना तो बर्तन धुलना है, गैस साफ़ करना है, इन सब में काफ़ी राहत रहती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन गई थी मेरी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो ये नाश्ता के बर्तन रखे हुए थे, तो अब मैं इन्हें धुल लेती हूँ।
क्योंकि सब्जी दाल बन गई है, चावल भी बन गया है। अभी अम्मा जी नहा के नहीं आई हैं, अम्मा जी नहा के आती हैं उसके बाद ही फिर मैं रोटी सेकने स्टार्ट करती हूँ। तो गरम गरम रोटी सेकते जाओ और सभी लोगों को खिलाते जाओ। तो मैंने सोचा पहले मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए हैं। उसके बाद जो दाल चावल था ना वो अच्छे से फूल गया है, तो मैं इसे पीस लेती हूँ। क्योंकि लाइट बार बार बंद चालू हो रही है, तो लाइट कब बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो पहले मैं जो दाल चावल है ना इसे पीस के रख दूँगी, उसके बाद फिर मेरे जो घर के बाकी के काम है मैं वो करूँगी। तो देखिए जी, इडली का जो बैटर है ना पूरा ही पिस गया है। तो इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और उसके बाद ना फिर इसे मैं 2 पतीले में रख दूँगी। क्योंकि ये ना एक पतीले में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ये जब फूलेगा ना तो ऊपर तक आ जाएगा, इसलिए इसे हम 2 पतीले में कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ना मेरे जो घर के सारे काम है सुबह वाले वो हो गए थे। उसके बाद फिर सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 6:30 बजे, और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ सांभर की तैयारी। तो मैंने दाल और लौकी को पका ली हूँ, और सिंपल सा बनाऊँगी, कोई भी खटाई नहीं डालूँगी इमली की, क्योंकि इमली की जो खटाई होती है ना अम्मा जी लोग नहीं खाती हैं, इस वजह से मैं सांभर में इमली की खटाई नहीं डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल प्याज से ही तड़का लगा रही हूँ। तो प्याज हमारी भुन गई थी। उसके बाद मैंने इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल दिए हैं और कटा हुआ हरा धनिया, और उसके बाद हमने जो दाल और लौकी टमाटर पका के रखे थे वो डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारा सिंपल सा सांभर बन के तैयार हो गया है। और बच्चे लोगों को ना सांभर के साथ पसंद है, और मुझे ना चटनी के साथ इडली पसंद है। तो साथ ही मेरी चटनी भी बन गई है, और चटनी मैंने चना दाल, नारियल और मूंगफली की बनाई हूँ, और मुझे तो चटनी के साथ ही इडली बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारा सांभर बन के तैयार हो गया है। उसके बाद जो हमारा इडली का बैटर है ना ये भी बिल्कुल बहुत अच्छे से फूल गया है, इडली बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो अब हम इडली बनाने की तैयारी करते हैं। और बच्चे लोगों ने बोला कि शाम को हम इडली ही खाएंगे और कुछ खाना नहीं बनाना है। तो मुझे आज और कुछ खाना नहीं बनाना है, सिर्फ इडली अकेले ही बनाना है। तो यहाँ सांभर बन गया था, तो इसे मैं दूसरी गैस में रख देती हूँ। इसे 2 मिनट और पकाना है, और ये वाली गैस में हम इडली बनाने की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने इडली का साँचा है ना पानी डाल के चढ़ा दी हूँ, पानी गर्म हो रहा है। और जो सारे ही तवे हैं ना इसमें हम ऑयल लगा लेते हैं, और इडली का बैटर डाल के इसे हम इसमें रख देते हैं। और इडली बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 2-3 मिनट में इडली बन के तैयार हो जाती है। और आज हमारे यहाँ और मेहमान आने वाले हैं, मेरी नंद और नंदोई और उनकी बहुएं आने वाली हैं। तो मैंने सोचा चलो उस वजह से जल्दी जल्दी खाना पीना हो जाएगा, क्योंकि वो लोग खा पी के ही आ रहे हैं रात में ट्रेन से। इस वजह से हम और जल्दी लग गए हैं काम में कि उनके आते तक हम फ्री हो जाएं, तो क्या है ना बैठने के लिए समय मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारी इडली बन के तैयार हो गई है, और ये देखिए ना बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल स्पंजी बनी हुई थी, और काफ़ी टेस्टी लगती है इडली खाने में। और मुझे तो ना बहुत पसंद है ये चटनी के साथ। तो इसी तरह मैं जो सारे बैटर है ना उसकी चटनी बना लेते हैं, और अभी 1-2 राउंड में निकालूंगी, उसके बाद फिर बच्चे लोगों को दूंगी। तो ये देखिए हमारी इडली बन के तैयार हो गई है, चटनी, सांभर और इडली। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये उड़द दाल और चावल वाली इडली है। तो फ्रेंड्स सभी लोगों का खाना पीना हो गया था, सब लोगों ने खाना खा लिए थे, और मेहमान भी आ गए हैं हमारे घर। और ये आज एक कांड हो गया। यहाँ पर क्या है, कूलर रखा हुआ था तो उसे दूसरे रूम में सेट करना था ना, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी गिर गया है। तो वही पानी मैं ना पोंछ रही हूँ। कभी कभी होता है ना कि काम बढ़ जाता है, तो आज ऐसा ही हुआ है। तो देखिए जी अब पूरे ही हॉल में पोछा लग जाएगा, और बाकी जो रात का मेरा सारा ही काम हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।